दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में जनगणना यानी मकान सर्वे 2026-27 शुरू हो चुकी है और मकान का सर्वे करने के लिए घर घर सरकारी कर्मी भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपके घर सर्वे की टीम आएगी और जनगणना का फॉर्म भरने के लिए आपसे 33 प्रकार के सवाल पूछेगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस जनगणना में सरकार लोगों से पूरे 33 प्रकार के सवाल पूछ रही है। तो ये 33 प्रकार के कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों जनगणना शुरू हो चुकी है, 33 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपके घर पर एक जागरूक व्यक्ति यानी पर्सन का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में जो आपके घर के जागरूक पर्सन होते हैं वह क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर डेली चले जाते हैं और कोई देश विदेश रहता है, शहर में रहता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो ऐसे में जब सर्वे की टीम घर पर जाती है तो घर पर ज्यादातर महिलाएं ही मिलती हैं और जनगणना के जब सवाल उनसे पूछे जाते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, सोच विचार करके अपने मन से सवालों के जवाब दे देती हैं। तो दोस्तों ऐसे में ध्यान रखिए, जनगणना 2026-27 के दौरान यदि आप गलत जानकारी देते हैं और आपका डाटा जो है सबमिट हो करके शासन तक चला जाएगा तो जान लीजिए आपको सालों साल झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में 33 प्रकार के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उन सवालों के जवाब आपको सोच विचार कर सही देना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर धारा 8 के तहत सही रूप से देना अनिवार्य है। कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं छुपाना है आपको। तो दोस्तों जनगणना क्या होती है इसकी जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप गरीबी रेखा में रहेंगे या गरीबी रेखा से ऊपर रहेंगे, आप APL में रहेंगे कि BPL में रहेंगे, आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी सवालों के जवाब जनगणना के समय बहुत ही सोच विचार करके आपको देना होगा, नहीं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे, फिर सालों साल लटक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जान लीजिए जनगणना क्या होती है, भारत सरकार जनगणना क्यों करवा रही है 2026-27। तो देखिए दोस्तों सरल शब्दों में कहें कि जनगणना का अर्थ है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आधिकारिक रूप से गिनती करना कि ये लोग भारत के नागरिक हैं, उनकी आधिकारिक रूप से सरकारी खाते में गिनती की जाती है। तो दोस्तों यह जनगणना केवल लोगों की गिनती करने का काम नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश के प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना की गिनती की जाती है। इनके सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाए जाते हैं इस सर्वे में, ताकि सरकार के पास प्रत्येक व्यक्ति का आधिकारिक डेटा उपलब्ध रहे। तो देखिए दोस्तों भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद की जाती है। तो देखिए पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से यह जनगणना नहीं हो पाई। 2019 में कोविड आ गया था, कोविड महामारी को देखते हुए जनगणना स्थगित कर दी गई थी। तो दोस्तों अब यह जनगणना 2026-27 में की जा रही है और यह जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में 2026 में, दूसरे फेज में 2027 में। यह भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। तो अब जान लीजिए सरकार 2026-27 जनगणना क्यों करवा रही है, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए सरकार के द्वारा इस समय जनगणना करवाने को लेकर के और इसे बेहद खास बनाने के पीछे कई बड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और तकनीकी कारण हैं।
पहली बार तो यह जनगणना जो है डिजिटल तरीके से की जा रही है। 2026-27 में इतिहास में लिखा जाएगा। जनगणना का डेटा ऑनलाइन तरीके से एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप के माध्यम से फिल किया जा रहा है। इससे आंकड़े बहुत तेजी से और बिना किसी गलती के सामने आ जाएंगे। और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से स्वयं स्वगणना कर सकता है, अपना जानकारी फिल कर सकता है वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन तरीके से। यह है वेबसाइट का नाम, आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप स्वयं अपना स्वगणना प्रपत्र भर सकते हैं। और इसमें देखिए जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। इसमें हर जाति वर्ग के लोगों की जनगणना की जाएगी, जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, SC, ST, OBC, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी जातियों की गिनती की जाएगी इस जनगणना में। तो देखिए दोस्तों, यह जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहले फेज में 2026 में सभी के मकानों का सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मकानों की जानकारी ली जा रही है, जैसे मकानों की स्थिति, परिवारों के पास उपलब्ध सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। और देखिए दूसरे फेज में 2027 में जनसंख्या का गणना किया जाएगा। कुल कितनी जनसंख्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, शिक्षा, धर्म, भाषा, आप कौन सा रोजगार करते हैं वह पूछा जाएगा। और जाति से जुड़े विस्तृत आंकड़े लिए जाएंगे 2027 में दूसरे फेज में, ताकि भारत के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। जैसे देखिए सरकार जब भी कोई नई सरकारी योजना शुरू करती है, जैसे मुफ्त राशन, पक्के मकान, आवास योजना का लाभ, किसान सम्मान निधि या पेंशन योजना, शादी अनुदान योजना, वह जनगणना के आंकड़ों को देखते हुए सरकार इस योजना का लाभ व्यक्तियों तक पहुंचाती है। इसीलिए जनगणना किया जाता है। जैसे बताया जाता है कि सरकारी योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनका नाम जनगणना से सूची में होगा। आपके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा, जैसे आपके गांव, शहर, कस्बे में अस्पताल, स्कूल, पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, नाली की सुविधा, कैसे कहां पर किस चीज का निर्माण करना है, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। तो अब चलिए जान लीजिए इस जनगणना में यानी सर्वे में सरकार वह 33 प्रकार के कौन कौन से सवाल लोगों से पूछ रही है, और इन सवालों का जवाब आपको बहुत ही सोच समझकर देना होगा। यदि आप इसमें कोई गलती करते हैं आपको सालों साल झेलना पड़ सकता है। तो चलिए जान लीजिए वह 33 प्रकार के सवाल कौन कौन से हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सर्वे में आपसे आपके मकान का नंबर पूछा जाएगा। तो देखिए लोगों के घर के सामने मकान नंबर पड़ा रहता है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, लेकिन सभी के मकानों पर नंबर नहीं रहता है, रेयर में देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको अपने मकान का नंबर पता है तो बता दीजिएगा, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर है जनगणना मकान संख्या। जनगणना के उद्देश्य के लिए निर्धारित विशिष्ट मकान संख्या आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर है घर की फर्श, घर किस फर्श से बना है। आपके घर में जो फर्श है वह किस चीज से बनी है यह आपसे पूछा जाएगा, यानी आपके घर में बनी फर्श का भी सर्वे होगा। फर्श की सामग्री क्या है, जैसे घर की फर्श को बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है, जैसे सीमेंट, मिट्टी, टाइल्स, पत्थर आदि का उपयोग किया गया है। तो आपके घर की फर्श कच्ची है या पक्की है, जो भी है रियल में वही आप बताइएगा, कोई गलत जानकारी मत दीजिएगा। ये 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा घर के दीवार की सामग्री कैसी है। आपके घर की जो दीवार बनी है वह किस चीज से बनी है, सीमेंट से बनी है, ईंट से बनी है, या मिट्टी से बनी है, या बांस से, बम्बू से, लोहे की बनी है, दीवार कैसी है। जिस भी चीज से आपके घर की दीवार बनी है आप बता दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा आपके छत की सामग्री कैसी है, यानी जो छत लदा है आपके घर के ऊपर
वह छत पक्का है या कच्चा है, छप्पर है या पल्ली है, घास फूस का छत है, कैसे है आपको बताना है। उसके बाद 6 नंबर है घर का उपयोग। इस मकान का उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा है वह भी जानकारी आपको देनी है। जैसे केवल रहने के लिए और व्यवसाय दोनों के लिए। जैसे बहुत से लोग अपने घर में रहते हैं, उसमें व्यवसाय भी करते हैं, दुकान वगैरह खोले रहते हैं या कार्यालय के रूप में उसका उपयोग करते हैं। जिस भी रूप में आप अपने घर का उपयोग कर रहे हैं सर्वे में आप बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 7 नंबर। आपके घर की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। आपके मकान की वर्तमान स्थिति क्या है। जैसे आपका मकान इस समय वर्तमान समय में अच्छा है, सामान्य है, या आपका मकान बुरी तरीके से जर्जर हो चुका है, रहने लायक नहीं है। जो भी स्थिति आपके मकान की हो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरी श्रेणी में आपसे पूछा जाएगा परिवार के संबंध में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 8 नंबर है परिवार की संख्या। आपके उस घर में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या कितनी है। आपके घर में कुल कितने परिवार जीवन यापन कर रहे हैं आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना होगा। 9 नंबर है अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा घर में कितने जन रहते हैं। कुल सदस्य, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने महिला पुरुष हैं वह भी आपको बताना होगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला है 10 नंबर परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा। आपके परिवार के जो भी मुखिया हैं चाहे महिला हो या पुरुष हो उनका नाम बताइएगा। उसके बाद 11 नंबर है आपके परिवार के मुखिया का लिंग क्या है वह बताना है। जो मुखिया है महिला है या पुरुष हैं आप बता दीजिएगा। 12 नंबर है परिवार के मुखिया की जाति क्या है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। SC ST OBC सामान्य जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं बताइएगा। 13 नंबर है आपसे पूछा जाएगा घर स्वयं के नाम पर है या किराएदार हैं, किसके नाम से यह मकान है उनका नाम आपको बताना होगा। 14 नंबर सर्वे टीम आपसे पूछेगी कि आपके मकान में कुल कितने कमरे हैं। तो परिवार के पास घर में रहने के लिए कुल विशेष रूप से कितने कमरे हैं, कमरों की गिनती की जाएगी और वह आपको बताना होगा। इसमें आप बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा। 15 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कुल कितने विवाहित लोग रहते हैं। उस पूरे परिवार के भीतर कुल कितने शादीशुदा लोग हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा पेयजल का स्रोत है आपके घर में, आप पीने का पानी कहाँ से पीते हैं, पीने के लिए पानी आपको कहाँ से दिया जाता है। आप हैंड पंप के माध्यम से नल चला कर पानी पीते हैं या फिर आपको टोटी के माध्यम से पानी मिलता है। जल जीवन मिशन के तहत जिस भी प्रकार से आप पानी पी रहे हैं, जहाँ से आपको पानी मिल रहा है वह स्रोत आपको बताना है। जैसे हैंड पंप, कुआं, नदी, नहर या बोतल बंद पानी जहां से आपको पानी पीने का स्रोत मिल रहा है उसका नाम आपको बताना है। 17 नंबर है पेयजल की उपलब्धता। पीने का पानी कहां पर उपलब्ध है, घर के भीतर, घर के परिवार में या आप दूसरे के घर से पानी पीते हैं, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 18 नंबर है प्रकाश का स्रोत। आपको प्रकाश का स्रोत कहाँ से मिलता है। जैसे घर में रोशनी बिजली कहाँ से आती है, सौर ऊर्जा आप लगवाए हैं या सोलर पैनल लगवाए हैं या मिट्टी का तेल आदि यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको बताना होगा। 19 नंबर है शौचालय की उपलब्धता। आपसे पूछा जाएगा आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, आप शौच के लिए बाहर जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। जैसे भी आप शौच कर रहे हैं, शौच के लिए जहां भी जाते हैं या खुद के शौचालय है, शौचालय का प्रयोग करते हैं, तो सर्वे में यह जानकारी आपको देनी है। 20 नंबर है किस प्रकार का शौचालय है, आपसे पूछा जाएगा। शौचालय का प्रकार कैसा है, जैसे फ्लश टॉयलेट, सेप्टिक टैंक वाला शौचालय, सार्वजनिक शौचालय या सुविधा नहीं है, आपके पास शौचालय नहीं है, आपको बताना होगा। उसके बाद देखिए अगला है 21 नंबर गंदे पानी का निकास कैसे आप अपने घर से करते हैं, यह भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। यानी आपके घर में जो गंदा पानी होता है उसका निकास कहाँ से है, जैसे बंद नाली है, खुली नाली है या कोई जन निकास की व्यवस्था है, यह आपसे पूछा जाएगा। जो भी होगा आपको बताना होगा। उसके बाद 22 नंबर है गृह स्नान की व्यवस्था।
आपके घर में बाथरूम है नहाने धोने के लिए? तो आप बताइएगा, यदि नहीं है तो बोल दीजिएगा नहीं है, यदि है तो बताइएगा। 23 नंबर है रसोई घर की सुविधा। आप अपने घर में खाना कैसे बनाते हैं? चूल्हे पे बनाते हैं या फिर लाइट से बनाते हैं या फिर आप जो है गैस सिलेंडर से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, ऊपरी से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आपको सर्वे में बताना है। अगला सवाल 23 नंबर आपसे पूछा जाएगा, खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है? जैसे फ्यूल ईंधन, खाना बनाने के लिए मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जा रहा है? जैसे रसोई गैस, लकड़ी, उपले, कंडा, कोयला या बिजली का चूल्हा। जिस भी चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं बताइएगा। अगला है 25 नंबर, परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है? आप कौन सा अनाज खा रहे हैं? जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी आप खा रहे हैं, जिस भी अनाज का उपयोग आप कर रहे हैं उस अनाज का नाम बताइएगा। उसके बाद 26 नंबर है, आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में रेडियो है कि नहीं है। ठीक है, यदि है तो बता दीजिएगा। 27 नंबर में पूछा जाएगा कि आपके घर में टेलीविजन है, टीवी है? यदि है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो बोल दीजिएगा सर नहीं है। 28 नंबर आपसे पूछा जाएगा, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है? जैसे वाईफाई आपके घर में लगा है कि नहीं लगा है? तो बता दीजिएगा। यदि लगा है तो बोलिएगा लगा है, यदि नहीं लगा है तो बोल दीजिएगा नहीं लगा है। 29 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है कि नहीं है? इसका भी डेटा लिया जाएगा। तो यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के पास कंप्यूटर, लैपटॉप होगा तो बता दीजिएगा। 30 नंबर है टेलीफोन, स्मार्टफोन, मोबाइल। क्या घर में लैंडलाइन फोन है? साधारण मोबाइल, स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है? बता दीजिएगा। अगला है 31 नंबर, आपके घर में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वाहन है कि नहीं है? आपको बताना होगा। 32 नंबर है कार, जीप, वैन। क्या परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर? तो बता दीजिएगा, अगर होगा तो। नहीं है तो बोल दीजिएगा कि सर नहीं है। 33 नंबर सवाल है एकदम आखिरी लास्ट, मोबाइल नंबर। यह केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के सत्यापन और आधिकारिक संपर्क हेतु दर्ज किया जाता है। ठीक है, आपसे आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये 33 प्रकार के सवाल जनगणना के समय आपसे सर्वे की टीम पूछेगी और इन सवालों का जवाब आपको एकदम सावधानी पूर्वक से देना होगा। तो दोस्तों ऐसे में यदि आपके घर पर सर्वे की टीम जनगणना करने के लिए आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।